Hello, welcome to SciEdu Pharma. We are going to discuss in detail about secondary metabolites. This is a topic from subject pharmacognosy. So first of all, what is secondary metabolite? अगर हम secondary metabolites को discuss करें तो ये एक organic compounds होते हैं और ये प्लांट्स फंजाई बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली ग्रोथ डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें प्राइमरी मेटाबोलाइट से जो कि कार्बोहाइड्रेट्स अमीनो एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं दे आर नॉट एसेंशियल फॉर बेसिक सर्वाइवल बट दे प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल एडवांटेजेस। मतलब ये डायरेक्टली अगर हम देखें तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं सर्वाइवल के लिए, लेकिन फिर भी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको आगे हम अभी देखेंगे। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट होता है डिफेंस। तो ये जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट हर्बीवोर्स, पैथोजेंस एंड कॉम्पिटिटर्स लाइक अल्कोलॉइड्स, टैनिन्स। ये जो है ये डिफेंस का काम करते हैं। सेकेंड आता है अट्रैक्शन। सो दे हेल्प अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स और सीड डिस्पेंसर्स लाइक पिगमेंट्स, फ्रैग्रेंसेस। फिर थर्ड आता है कंपटीशन। सो दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ नेबरिंग प्लांट्स। Example, if you see allelopathy, in which jaglon from walnut trees. Then next is symbiosis. They aid in interactions with beneficial microorganisms. So these are the some of the functions of secondary metabolites. अब हम categories की बात करें तो first आते हैं alkaloids। और alkaloids क्या होते हैं? They contain nitrogen and they have strong physiological effects. Example, morphine जो कि present होता है papaver somniferum में, निकोटीन प्रेजेंट होता है निकोटियाना टोबैकम में, क्विनीन जो कि प्रेजेंट होता है सिनकोना में। सेकेंड इसमें आते हैं टर्पिनॉइड्स, इनको हम आइसोप्रिनॉइड्स भी बोलते हैं और दे आर डिराइव्ड फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट्स एंड दे फॉर्म एसेंशियल ऑयल्स एंड पिगमेंट्स। इनका एग्जाम्पल है मेंथॉल जो कि मिंट में होता है, टैक्सॉल जो टैक्सस में होता है और कैरोटिनॉइड्स। थर्ड आते हैं फिनॉलिक्स। दे कंटेन एरोमेटिक रिंग्स एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। मतलब फिनॉल प्रेजेंट होता है एंड दे हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, लिग्निन, रेस्वेराट्रोल, इस पे भी बहुत काम हो रहा है। फिर आते हैं पॉलीकीटाइड्स। पॉलीकीटाइड्स जो है दे फॉर्म फ्रॉम एसीटेट और मैलोनेट पाथवेज इंपॉर्टेंट इन एंटीबायोटिक्स। इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोमाइसिन, एफ्लाटॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन। फिर नेक्स्ट आते हैं ग्लाइकोसाइड्स। दे कंसिस्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच टू नॉन शुगर मॉइटीज। एग्जाम्पल डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स जो कि फॉक्स ग्लोव में होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। फिर है नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एंजाइम्स एंड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम राइबोसोम्स। एग्जाम्पल साइक्लोस्पोरिन एंड ग्रामेसिडिन। अब हम बात करेंगे इनकी इम्पोर्टेंस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। हम अगर फार्मास्यूटिकल्स में देखें तो मेनी एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर एजेंट्स एंड पेन किलर्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फिर एग्रीकल्चर में देखें तो नेचुरल पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। Then in cosmetics and food, flavoring agents, pigments and preservatives are present. अब हम वन बाय वन थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इनको। फर्स्ट आते हैं अल्कोलॉइड्स। इसके स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स and they tend to be alkaline and have bitter tastes which contribute to their role in plant defense. एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मॉर्फिन जो कि पेपेवर सोमनिफेरम या ओपियम पॉपी में होता है और ये एक पावरफुल एनाल्जेसिक है। सेकेंड है क्विनिन जो कि सिनकोना ट्री में होता है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया। फिर है निकोटीन जो कि निकोटियाना टोबैकम में है और इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं और एडिक्टिव कंपोनेंट ऑफ टोबैको होता है। नेक्स्ट है कैफीन जो कि कॉफी स्पीशीज में होती है और दे एक्ट एज स्टिम्युलेंट इन ह्यूमन एंड ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड। फिर इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो एल्कलॉइड्स लाइक विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन जो कि कैथरेंथस रोजियस से मिलता है, दे आर वाइटल इन कीमोथेरेपी फॉर ट्रीटिंग कैंसर्स। सेकेंड आते हैं टर्पिनॉइड्स जिनको आइसोप्रिनॉइड्स भी बोलते हैं। इनके स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट्स जो कि होता है C5H8 यूनिट्स and terpenoids form the largest class of secondary metabolites. They are responsible for many plant odors and pigments. अब एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस की बात करें तो फर्स्ट है टैक्सॉल।
पैक्लिटैक्सिल जो कि टैक्सिस स्पीशीज में होता है, यूट्री जिसको बोला जाता है, इट इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर ड्रग। फिर है मेंथॉल जो मेंथा से मिलता है, इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स एंड एज कूलिंग एजेंट इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। थर्ड एग्जाम्पल है कैरोटिनॉइड्स या बीटा कैरोटीन भी कहते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड दे आर प्रीकर्सर टू विटामिन ए। फिर आर्टेमिसनिन जो कि आर्टेमिसिया एनुआ से मिलता है, इट इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग मलेरिया। एग्रीकल्चरल यूज की बात करें तो टर्पिनॉइड्स कंट्रीब्यूट टू प्लांट रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट्स एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। और पायरिथ्रीन्स जो होती हैं जो कि क्रिसैंथेमम से मिलता है, दे आर यूज्ड एज नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स। थर्ड है फिनॉलिक्स। फिनॉलिक्स की स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स attached to aromatic ring. These compounds have strong antioxidant properties and contribute to pigmentation. Example है first है flavonoids. They are found in fruits and vegetables. They provide UV protection and color. Second है tannins. They inhibit microbial growth and deter herbivory. Third है lignin. Structural polymer in plant cell walls providing rigidity. फिर resveratrol, they are found in grapes and red wine and they are associated with cardiovascular health. अब बात करें इंडस्ट्रियल यूज की तो टैनिन्स आर यूज्ड इन लेदर प्रोडक्शन एंड फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड एंड कॉस्मेटिक्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है पॉलीकीटाइड्स। इसकी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल एंड मैलोनिल कोएंजाइम ए यूनिट्स। Many polyketides serve as antibiotics or toxins. हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एरिथ्रोमाइसिन जो मिलता है सैकेरो पॉलीस्पोरा एरिथ्रिया से, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। सेकेंड एफ्लाटॉक्सिन जो कि एस्पेरेजिलस स्पीशीज से मिलता है, दे आर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई प्रॉब्लमैटिक इन फूड कंटामिनेशन। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन, दे आर एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इसकी हम एग्रीकल्चरल यूज की बात करें तो पॉलीकीटाइड्स लाइक स्पाइनोसिन्स एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड्स ऑफरिंग सेफर पेस्ट कंट्रोल ऑप्शंस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइड्स की। इसकी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ शुगर विच इज कॉल्ड ग्लाइकॉन एंड इज बाउंड टू अ नॉन शुगर कंपोनेंट विच इज कॉल्ड ए ग्लाइकॉन and this structure enhances solubility and stability. Examples में फर्स्ट है डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स जो कि डिजिटालिस स्पीशीज से मिलते हैं, इनको फॉक्सग्लोव भी मिलते हैं एंड दे आर यूज्ड टू ट्रीट हार्ट कंडीशंस। सेपोनिन्स have antimicrobial properties and contribute to plant defense. Steviocytes जो कि स्टीविया से मिलता है, they are natural sweeteners used in the food industry. इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो ग्लाइकोसाइड्स आर एसेंशियल इन डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स एंड नेचुरल स्वीटनर्स। फिर है नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स। इसके स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज को देखें तो दीज पेप्टाइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय स्पेशलाइज्ड एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस rather than ribosomes. They often have unique cyclic structures. Examples में first है cyclosporin जो कि टॉलीपोक्लाइडियम इन्फ्लैटम से मिलता है और ये इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। इट इज़ यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। फिर नेक्स्ट है ग्रामीसिडीन, ये एक एंटीबायोटिक है दैट टारगेट्स बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट इज ब्लियोमाइसिन, इट इज एंटी कैंसर एजेंट यूज्ड इन कीमोथेरेपी। अब हम इन जनरल ब्रॉडर एप्लीकेशन देखेंगे अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इन जनरल एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल्स। सो ओवर 60% ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स and antibiotics, immunosuppressants and analgesics derived from secondary metabolites. एग्रीकल्चर में देखें तो नेचुरल पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स reduce reliance on synthetic chemicals. Allelopathic compounds like juglone from walnuts inhibit competing plant growth. Food and cosmetics में देखें तो essential oils, example terpenoids, pigments, example phenolics, and sweeteners, example glycosides. They enhance product appeal and health benefits. इसके डिटेल एग्जाम्पल जो है हमने जो सारी कैटेगरीज में जो एग्जाम्पल्स लिए हैं उसमें से आप कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर सिर्फ एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आता है तो। So thank you so much. Stay connected with Sai Edu Pharma.
ये एक टॉपिक है फार्माकोग्नोसी का। इसी तरीके के और भी टॉपिक्स हमने फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, उसको ज़रूर जाके देखें। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।